अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी उर्दू की टीचर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपका उर्दू बी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। टॉपिक नंबर हमारा 1 है। जैसे आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने कहानी लिखी थी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि हमने एक और कहानी लिखनी है और कहानी है लालच बुरी बला है। इसके ऊपर हमने कहानी लिखनी है और कोशिश करना है कि कहानी को आप लोग अपने वर्ड्स में लिखें, अपने लफ्ज़ों में लिखें। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये कहानी है लालच के ऊपर। चाहे इंसान है चाहे जानवर है, जो इंसान भी लालच करता है या कोई भी जानदार जो लालच करता है उसकी सज़ा उसको मिलती है, क्योंकि लालच बुरी बला है। जी, इस टॉपिक में हम इस लेक्चर में हम लोग कहानी करेंगे लालच बुरी बला है और साथ में मुहावरात का इस्तेमाल पेज नंबर 91 है। सफ़ीना उर्दू का वो करेंगे और कलमा और महमल की डेफिनेशन है पेज नंबर 10 और 12 पे वो करेंगे। सबसे पहले कहानी से शुरू करते हैं। जी, मैं रीड करने लगी हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कुत्ते को कसाब की दुकान से गोश्त का एक टुकड़ा मिला। वो इस टुकड़े को मुंह में दबाए शहर से बाहर की तरफ चल पड़ा ताकि वहाँ जाकर पेट पूजा कर सके, जहाँ दूसरे कुत्तों की नज़र उस पर ना पड़े। चलते चलते इसका गुज़र एक नदी से हुआ। नदी के पुल पर से गुज़रते हुए इसको नदी के साफ़ पानी में अपना अक्स दिखाई दिया, तो इसने दिल में सोचा कि एक और कुत्ता गोश्त का टुकड़ा मुंह में लिए हुए है। उसने गोश्त का टुकड़ा छीनने के लिए दूसरे कुत्ते पर भौंका और इसका अपना टुकड़ा भी पानी पर गिर गया। वो दूसरे कुत्ते से गोश्त छीनने के चक्कर में अपना भी गोश्त का टुकड़ा गवा बैठा। जी, ये इसका नतीजा है कि लालच बुरी बला है। जब हम लालच करते हैं कि हमें एक से एक चीज़ हमें मिली है तो हम उसको डबल करने के चक्कर में लालच करते हैं, तो फिर उसका नुकसान क्या होता है कि वो जो एक चीज़ हमारे हाथ में होती है वो भी चली जाती है। जी, ये कहानी है। ये कहानी आप लोग अपनी नीट कॉपीज़ पे नीट करेंगे। जैसे मैंने प्रीवियस भी आपको बताया था कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, आपने कहानी नीट करनी है और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको भी नीट करेंगे। अब हम चलते हैं मुहावरात के इस्तेमाल की तरफ। जी, पेज नंबर 91। जी, पेज नंबर 91 है मुहावरात का इस्तेमाल। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुहावरात होते क्या हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो छोटे छोटे फ़िक्रे जिनका एक मकसद होता है, जिन्हें बोलने का एक मायने होता है, उसको बोलते हैं मुहावरात। मुहावरात समटाइम ऐसे होता है कि एक मुख्तसर 2 लफ्ज़ों का भी होता है और समटाइम ऐसे होता है कि उस एक प्रॉपर लाइन भी मतलब 2 लफ्ज़ों का भी होता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन ये जो 2 लफ्ज़ भी होते हैं ये एक प्रॉपर अपने अंदर मैसेज लिए हुए होते हैं। तो हमारे मुहावरात हैं। हम सबसे पहला जो हमारा मुहावरा है वो है आस लगाना। आस कहते हैं उम्मीद को। उसके बाद है ओस पड़ना। ओस पड़ना कहते हैं मायूस होने को। उसके थर्ड है अश्क बहाना। अश्क बहाना आंसुओं को कहते हैं, रोने धोने को कहते हैं। इसार करना। इसार करना कहते हैं कुर्बानी को। अताअत करना। अताअत करना कहते हैं हुक्म मानने को। उसके बाद है आन की आन में। आन की आन में का है अचानक। इससे ऊपर था आरजू भर आना। आरजू भर आना का है ख्वाहिश पूरी करना। उसके बाद है जी आसमान टूटना। आसमान टूटना का है मुसीबत में आ जाना। उसके बाद है आसमान सर पर उठाना। आसमान सर पर उठाना मतलब बहुत शोर मचाना। इसके बाद है आसमान से बातें करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आसमान से बातें करना शुरू कर देंगे, इसका मतलब है कि बहुत ऊंचा होना, ऊंची ऊंची बातें करना, ये मतलब है। उसके बाद है ओसान ख़ता होना। इसका मतलब है जी होश उड़ जाना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी तारीफ़ आप करना या ख़ुद करना। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना मतलब अपना नुकसान ख़ुद करना। आंखें चुराना शर्मिंदा होना। आंखें लगना तवज्जा होना। आंखें बिछाना किसी को भी इज़्ज़त देना। ये मुहावरात हैं जो आपकी कॉपी पे आप अपनी कॉपी पे करेंगे पेज नंबर 91 पे, और कंप्लीट पेज आपने इसको जो है ना रीड आउट करना है, इसको याद करना है। और अब हम चलते हैं डेफिनेशन है कलमा और महमल की, उसकी तरफ। जी, पेज नंबर हमारा 10, 11, 12 होगा, आपके पास भी ये अवेलेबल होगा। इनमें से आपने देखना है। सबसे पहले है कलमा की डेफिनेशन। कलमा क्या है?
कलमा वो अल्फाज हैं जिनके कुछ मायनी होते हैं, वो कलमा कहलाते हैं। मतलब कि मसलन हम देखेंगे मेले, बागात, सौदा, बात, ये सारे कलमा हैं। इनकी मिसालें नीचे लिखी हुई हैं। पकड़ धकड़ करना, टाल मटोल करना, काला कलोटा, ये सारे लफ्ज़ हैं। वो लफ्ज़ हैं जो किसी भी सेंटेंस को, किसी भी जुमले को मुकम्मल करते हैं, कलमा कहलाते हैं। या जिनके कुछ मायनी होते हैं, जिनके कुछ मायनी होते हैं, वो अल्फाज जो जिनके कुछ मायनी हों वो कलमा कहलाते हैं। आगे जी सेकंड डेफिनेशन है महमल। महमल क्या है? वो अल्फाज जिनके कुछ मायनी नहीं होते। आपने इस चीज़ को गौर करना है। कलमा क्या है? जिनके कुछ मायनी होते हैं। और महमल क्या है? जिनके कोई मायनी नहीं होते। ये किसी भी बामायनी लफ्ज़ के साथ जोड़कर बोले जाते हैं, जैसे कि मेले के साथ कचैले, टाल के साथ मटोल, पकड़ के साथ धक्कड़, बात के साथ चीत, सौदा के साथ सलफ। तो ये क्या है? ये कलमा, ये महमल हैं जो किसी भी जो है ना जुमले के साथ, किसी भी मायने के साथ मुकम्मल बोले जाते हैं और उस जुमले को या उस मायने को मुकम्मल करने में मदद देते हैं। जी, कलमा और महमल की डेफिनेशन है, ये आप लोग याद करेंगे, अपनी कॉपी पे नीट करेंगे और उसके बाद आप अपनी उर्दू बी का जो काम है यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ, इसको आप नीट करेंगे, याद करेंगे और अपने टीचर्स को चेक करवाएंगे।